सब लोग अपने अपने घर में अच्छे सोच समझ के अपने परिजनों को, अपने गार्जियनों को, उनको खास तौर में गार्डन करें कि बच्चे गलत राह में न जाने पाएँ, शिक्षा की ओर अग्रसित करें और समाज का संस्कार, एक दूसरे का मान सम्मान, अपने से बड़ों का ख्याल करना, सबको प्रतिष्ठा सम्मान सबको देना। और जब तक हम आने वाली जो पीढ़ियां हमारी है, जो पूर्व जो वृद्ध समाज है, हमसे बड़े उम्र दराज के हैं, उन लोगों का अगर कदर हम लोग नहीं करेंगे कि हमारे सियाने लोग जा रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा मान सम्मान अगर नहीं, संस्कार नहीं सिखाएंगे, तो आने वाले समय में हमारा समाज जो भी है बहुत पिछड़ते जा रहा है। बहुत बड़ी और हमारे MCL NTPC से घिरा हुआ विस्थापन से है। हमारे जयपुर जो है सन 82-83 में MCL और NTPC द्वारा जमीन अर्जन करके ले लिया गया, और यहाँ के कुछ विस्थापित हैं जो कि NTPC द्वारा जमीन लेकर जमीन का मुआवजा तक नहीं दिया गया। हमने कई बार पत्राचार किया माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ कि श्रीमान जी ऐसी सी बात है। और MCL प्रबंधन निगाही परियोजना जो है, ये तमाम ये विस्थापित का आज 40 साल का समय गुजर गया, विस्थापित का हक और अधिकार आज तक सामने नहीं आ पाया। न तो दिख रहा है लोगों को एक छोटा सा प्लाट नसीब नहीं हो पा रहा है। कितना दुर्भाग्य यहाँ की जनता का। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, जो यहाँ के हमारे सम्मानित विधायक, सम्मानित सांसद, पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार यहाँ पे मध्य प्रदेश में लगातार है, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। पॉलिटिकल की बात नहीं है, ये पॉलिटिकल की बातें नहीं, जो विचारधारा की बात है। मुक्ति आखिर में शासन प्रशासन किसकी है, किसके सत्ता में नशा का पूरा कारोबार चल रहा है, पूरे बच्चे पूरे नशे में पूरे चपेट में आ रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है आखिर में? जी सर, देखिए जैसे आपने बताया था कि जिला प्रशासन की निगरानी में चीज़ें हो रही है, इसके बावजूद भी इस पर रोक नहीं लग रहा है। हम चाहेंगे, जिला प्रशासन से अनुरोध है कि प्लीज़ इस पर तत्काल कार्रवाई करें। जो सिंगरौली के क्षेत्र है, आबादी है, जयपुर ही नहीं, ऐसे जितने कनेक्टेड वार्ड है मैं जाता हूँ, जहाँ तक देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जो युवा पीढ़ी है नशे से लिप्त होते जा रही, नशा में घुसते जा रही है। और उनकी हालत देख के आप जो चरस और हीरोइन का रेगुलर यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, उस आदमी को अब देखिए ऐसी हालत हो गई है उनकी। वो फैमिली, उनके जो पेरेंट्स हैं कितना परेशान है, किस तरह से लोग उनको फेस कर रहे हैं, वही जानते हैं। उनसे अनुरोध है कि तत्काल इस पर कार्रवाई की जाए और इस पर एक्शन लिया जाए। ठीक है, जैसा कि पार्षद जी ने बताया कि आज की जो युवा है पढ़ लिख तो रही है, लेकिन अगेन वो उसकी पढ़ाई लिखाई सोसाइटी में काम आना चाहिए, परिवार में काम आना चाहिए, लेकिन सोसाइटी परिवार में काम नहीं आ करके वो नशा में व्यस्त हो जाने के कारण कहीं और व्यस्त हो जा रहा है, सोसाइटी से दूर हो जा रहा है, फैमिली से दूर हो जा रहा है, सभ्यता भूल जा रहा है, सम्मान, रिस्पेक्ट, जो चीज़ें होती थी, जिस चीज़ के लिए पूरा देश हमारा जाना जाता है। इंडिया एक सभ्य देश है, सभ्यता का देश है। उस देश में भी हम सभ्यता भूल जाएंगे तो कैसे असभ्य सोसाइटी में नहीं रह सकते, क्योंकि एक सोसाइटी जो है हमारा सभ्य सोसाइटी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जी। हमारे साथ मौजूद है संजीव जी। संजीव जी आए, आप ज़रा बताएं कि आप क्या समझते हैं सोसाइटी में नशा किस तरह से हमारी सोसाइटी को खोखला करते जा रहा है, ज़रा बताएं। जी सर। आप सभी को नमस्कार। और जो हमारे यहाँ सब लोग आए उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। और जो बच्चों के प्रति और जो जो ये हम लोग नया एक सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो बहुत हम लोगों को खुशी आ रहा है। आए दिन जो मजदूरी लोग कर रहे हैं, जो 200-300 रुपया मजदूरी पाते हैं, उनके बच्चे ऐसे ऐसे नशा का सेवन कर रहे हैं जो कि पैसे नहीं हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ से किससे मांग ले रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। कल अगर उन लोग काम नहीं करेगा, आए दिन 10 दिन या 2 साल 4 साल 5 साल के बाद उनका तो भविष्य तो खत्म ही हो जाएगा, उनके अंदर में खोखला ही बन जाएगा, शरीर में कुछ रहेगा नहीं। और कैंसर, तरह तरह की बीमारी जो हो रही है जी, तो उसमें सरकार खड़ा कर देगी, भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हम दवा नहीं करा पाएंगे, कुछ भी मतलब भाई कोई शासन से मतलब सहयोग नहीं। मतलब कि जो बीमारी है इतनी बड़ी होती है, उतने खर्च बैठते हैं, क्योंकि इलाज कराना माँ बाप के पास संभव नहीं है, और सरकार भी कितना मदद करेगी उसका भी एक लिमिट है। तो ये चीज़ अगर हम पहले से सजग हो जाएं तो इन चीज़ों से बच पाएंगे। जो कि जो कि हम और आप में कुछ तो कमियां हैं, लेकिन अभिभावक अपने लड़के को कितना देखेगा? वो तो 8 घंटा दिहाड़ी करेगा, मजदूरी करेगा जी, और उसका माँ है तो घर का अपना खाना पीना बनाएगी, बच्चे को उतना देख नहीं पा रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो भी मतलब हमारे मुखिया सरपंच जो भी हैं, अपना निगरानी में थोड़ा देखें और CCTV कैमरा लगाया जाए ग्राउंड में, समुदाय भवन में। अभी यहाँ अभी हम लोग खुल करके देखेंगे। अभी मैंने देखा था वहाँ शीशा पत्थर लाइटिंग में रखा हुआ है। चलिए आप लोगों को मैं कैमरा के सामने दिखाता हूँ। और ये गेट सब मतलब साफ़ सफाई तो जो है ये है। मतलब ऐसा आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे लोग गांजा पीने के लिए नहीं नशा जगह ढूंढते हैं, ऐसा कुछ है क्या? कुछ अपना वातावरण सही होना जो चाहिए। पीने और खाने वाले लोग हैं, जो नशा करने वाले लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो
बाहर नहीं खड़ा होकर के नशा करते हैं, चोरी छुप के किनारे जाके करने की कोशिश करते हैं, वो लोग ऐसी जगह ढूंढते हैं जो किनारे जाके दारू पिएंगे या गांजा पीने की कोशिश करेंगे या चरस अफीम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा बोलना है आपका? जी जी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जहां हम सामुदायिक भवन बना रखे हैं, एक अच्छी व्यवस्था, अच्छे मतलब पूरी वार्ड को एक अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए, उस जगहों को भी लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर दे रहे हैं, जो गलत बात है भाई। अब मतलब हम सबका एक दायित्व बनता है कि हम सब इस पर निगरानी रखें कि कोई ऐसा असामाजिक तत्व, अगर कुछ ऐसे असामाजिक घटनाएं अगर हो रही हैं आसपास में, तो हम उसे हाईलाइट करें और उससे समाज को उजागर कराएं और उससे मुक्ति करें, समाज नशा से दूर करें और उससे बचाने का कोशिश करें हम सब। जी जी। हमारे साथ मौजूद है सूरज जी। सूरज जी देखिए, हमको टाइम नहीं, 10 मिनट के लेंगे समय, हम जी बिल्कुल जी चल जी जाएंगे। जी। सरपंच जी हाँ। लीजिए, हाँ, हमारे यहाँ हमको- गांव के हाँ, पुराने सरपंच जी हैं हेलो। जी, इनसे बात करें, बताएं नशा के बारे में क्या सोचते हैं आप। देखिए, हमारे जिले में इस सामुदायिक भवन में बहुत चीज है, अपना शिक्षा से लेकर के संगठित सब चीज का सुधार का है। अम्बेडकर वार्ड 20 नंबर सीताराम शाह, हम बहुत दिन से देख रहे हैं, इंदिरा जी से लेकर के वहाँ मीटिंग से लेकर के आज सब का आज हमारे संसद विधायक, हमारा नाती पार्षद है, राम जी हैं, सब है अपना, सब हुए हैं, अलग राम भी हैं, सब हैं, हम भी हैं। हम सबसे श्रेष्ठ अकना है अकना, बाकी अकना ऐसे नशा मुक्ति नहीं होगा। उसका बाबा पी रहा दारू, उसका बाप पी रहा दारू, तो वो अकना वो नाती से या लड़का से मंगा रहा है, कैसे सुधार होगा हमारे समाज में? जी, हमारे समाज में या कोई समाज में नहीं सुधार होगा। बहुत बड़ी बात। ये सुधार के लिए हम स्वयं अपने रखे अकना, तब अकना हम अकना अपने बच्चे अकना विदेश में हम पढ़ा सकते हैं, बड़ी लिखा बात है। सकते देखिए, हैं। इनका कहना है कि जो आदमी दारू पीता है या गुटखा खाता है या नशा करता है, वो वही सामग्री अपने बेटे से ही मंगवाता है, जाओ खरीद के ले आओ। तो जब वो पैसे देता है खरीदने के लिए और दुकान में जाके गांजा खरीद के लाएगा, दारू खरीद के लाएगा, तो वो भी तो चाहेगा कि पी के देखें क्या है। तो वो धीरे धीरे उसमें कन्वर्ट हो जाती है, ऑटोमेटिक वो इसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इनके द्वारा कि सही चीज़ बता रहे हैं कि भाई जो पीता खाता है तो कम से कम थोड़ा बच्चों से अवॉइड करे कि कम से कम वो चुपके से खाए, चुपके से पिए, ताकि वो कम से कम बच्चों में नहीं ट्रांसफ़र होने पाए। खुद तो गलत काम कर रहे हैं लेकिन बच्चों में भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, गलत चीज़ है। इससे वो कल के दिन अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम हो रहा है। तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सब और बात रह गया। ये सामुदायिक भवन में कैसे सुधार होगा? जो हमारे गांव में अपना पढ़ाई लिखाई शिक्षा अपना, यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है अपना, यहाँ आ जाए, यहाँ बिनाई कढ़ाई पढ़ाई अपना सब बच्चों को अपना हो रहा है, खाना पीना मुफ्त में मिल रहा है हमारे ज़िले में, अपना हर चीज़ का अपना है। तो इसलिए इसको यहाँ ले आया जाए। यहाँ ग्राउंड में हमारी समाज से एक ग्राउंड हम लिए हैं, तो हम कहना अच्छे है अपना, मतलब अपना ग्राउंड की अपना हम देखभाल करके हम जब इसका सुधार नहीं कर पाएंगे तो हम कहना मट्टी है अपना बता रहे हैं, पत्थर भी अपना जो बन गया अपना, मतलब मान लिए कि वो रामायण में है अपना, मान वो अपना मतलब तो तर गई अपना अहिल्या अपना जो है, जो गौतम करी अपना जो है, तो इसलिए अपना तर जाएगा ये ग्राउंड अपना, मतलब हमारे NTPC NCL की बॉर्डर पर है, नगर निगम है, तो इसके लिए बहुत काफी पैसा आ रहा। कम्मल जो है अपना, तो हर व्यक्ति की अपना, हर जो नौकरी कर रहा नहीं नौकरी घर में अपना NCL NTPC सब बिछा देगा अपना, इसको अपना सबको मिलना चाहिए अपना, मतलब हाँ, इसलिए NCL सारे अपना मुर्दाबाद है, NTPC मुर्दाबाद है सारे। देखिए, नगर निगम भी इनका कहना है कि जो NCL और NTPC विस्थापित लोग हो, वे लोग इस एरिया में रहते हैं और इनको CSR फंड जो आती है, जिनसे 8 किलोमीटर एरिया को डेवलपमेंट करना होता है, उस हिसाब से यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हम लोग प्लांट में 8 किलोमीटर नहीं है, हम लोग बिल्कुल प्लांट में हैं। प्लांट से लगा हुआ एरिया है, 8 किलोमीटर भी नहीं है, मुश्किल से 1 किलोमीटर भी होगा, 1 किलोमीटर। इस एरिया को भी डेवलप नहीं कर पा रही है NCL NTPC मिलके। तो क्या करेगी, ये इनकी समस्या है, ये अपनी तकलीफ को बता रहे हैं। चूँकि बातें बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन सच्चाई ग्राउंड लेवल पे ये है कि ना तो नौकरी है लोगों के पास, ना खाने का साधन है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं से परेशान हैं, वो अपनी पीड़ा को बता रहे हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे नशा मुक्ति के लिए, आइए हम सूरज जी से बात करें। सूरज जी बताइए ज़रा, आज सोसाइटी हमारी नशा से लिप्त होते जा रही है, सब आपको क्या लगता है, कैसे इससे हमको मुक्ति मिल पाएगी? क्या क्या तरीका है इसके, कैसे हम इससे बचाया जा सकते हैं, कैसे इससे बचाव कर पाएंगे, अपने सोसाइटी को बचा पाएंगे? जी धन्यवाद पत्रकार महोदय
हमारे बड़े भाई राजेंद्र प्रसाद, आपने बहुत अच्छी बात रखी। सबसे बड़ी बात यह है कि नशा मुक्ति के अगुवाई आपने शुरुआत करी है, ये बहुत बड़ी बात है। जिला प्रशासन कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि जिला प्रशासन नशा मुक्ति का अभियान भी चलाई थी, ठीक ना? लेकिन नशा मुक्ति अभियान चलाई थी, उसमें अच्छे से काम हो नहीं पाया। दिखने के लिए है चल रहा है नशा मुक्ति अभियान, और उसी के पीछे उसके पीछे काम भी हो रहा है। इधर कहीं कहीं बढ़ा रहे हैं, आप संख्या बढ़ा रहे हैं। मतलब हम एक तरह से दिखा तो रहे हैं कि नशा मुक्ति अभियान के प्रति हम काम कर रहे हैं कि नशा से लोग मुक्त हों, लेकिन एक्चुअली में नशा को रोक नहीं रहे हैं। कहीं न कहीं प्रशासन कोई सपोर्ट कहेंगे कि प्रशासन का सपोर्ट है, ठीक ना? जो मतलब नशा जो बढ़ाया जा रहा है इसमें कहीं न कहीं प्रशासन का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। नहीं तो अभी रही बात, अभी छोटे से स्तर की बात किया जाए, निचले स्तर जमीनी स्तर से, तो देखा जाए कि अब सब लोग जानते होंगे कि अब पहले कुछ साल पहले छोटी मोटी नशाएं थी, जैसे कि सुने होंगे कि दारू बीड़ी, ऐसे कुछ छोटी छोटी नशा, और आज ऐसी ऐसी नशाएं आ गई हैं जो आप सुने भी नहीं होंगे। हाँ, चर्च, अफीम, पता नहीं क्या क्या, अफीम, बड़ी बड़ी चीजें जो हम बहुत बड़ी बड़ी नशा देखा करते थे कि जो नशा ऐसी नशा है वो सब जो एक बार इसको लग गई तो अपने जिंदगी भर उसी में लिप्त रह जाएगा जी। और वो घर परिवार हर चीज से टूट जाता है, सब कुछ बर्बाद कर लेता है। बहुत बड़ी वो सब नशाओं का लत अब नई पीढ़ी जो आ रही वो सब पीढ़ी में लग चुका है। ये जंग की तरह लगते जा रहा है, दिमाग लग गया, हमारी पूरी जनरेशन को खराब कर सकता है। अगर हमने इस पे अभी कंट्रोल नहीं किया तो कहीं न कहीं हमारी पूरी आने वाली जनरेशन को खराब कर देगी। एक चीज बात और रखना चाहेंगे, अभी देखिए भविष्य की बात किया जाए तो कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि अभी तो ये नशा की शुरुआत लोग कर चुके हैं, और कुछ साल पहले 2-4 साल बाद आप देखेंगे कि लोग पता नहीं कैसे कैसे क्राइम्स करेंगे, जैसे चोरी हो गया, लूट हो गया, बहुत सारी क्राइम्स करेंगे। ये जब पैसे नहीं मिलेंगे तो करेंगे क्या? कहीं न कहीं पे इनका कहना ये नशा इतना महंगा होता है, इतना महंगा नशा है, ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, काम कर नहीं सकते हैं, नशेड़ी आदमी को काम कहीं मिलना नहीं है, तो कहीं न कहीं उसके पास ऑप्शन कुछ नहीं बचता है चोरी चमारी के अलावा। हो सकता है कि चोरी करे और बदमाशी करे, उसके कारण लोग करप्शन और क्राइम बढ़ जाए अपनी सोसाइटी में। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, इससे हमें रोक लगना चाहिए किसी प्रकार से। अभी जैसे कि छोटी सी बात और भी है, जैसे लोग सोचते हैं कि हम इस संस्था से, इस पार्टी से जुड़े रहेंगे तो हमको ये छोटी छोटी लाभ को देखकर लोग जुड़ जाते हैं, ठीक ना? और काम कर रहे हैं, लेकिन भूल